जब मैं 3 साल का था तो हम गांव छोड़कर आ गए थे और आज तक वापस नहीं गए। क्यों? आलिया ने पूछा तो रिफत के पास कोई जवाब न था। बोली, अम्मी जवाब दें। कोई वजह है ना आलियान जो तुम्हें नहीं बता सकती? रिफत बेग ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। अम्मी आप फजूल में क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होता, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट डील है और जाना ज़रूरी है, अगर आलियान ने संजीदा लहजे में कहा। मगर आलियान मेरी। अरे क्या हुआ रिफत साहिबा, अब वो इतना कह रहा है तो चल देते हैं, अनवर ने अंदर आते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने पापा, आप समझाओ ना इन्हें। आलियान अब अनवर की तरफ के नीचे इस तय खाने में ले जाना ज़रूरी है। हाँ अनवर जी, मैं तो ये भूल गई थी क्योंकि मुझे आज भी सायरा का वो रूप याद आता है। जब मैं एक डायन हूँ तो दिल सहम जाता है। क्या हुआ पापा, कोई हल मिला? अनीस ने किताबें बंद करते हुए पूछा। नहीं अनीस, राज जिन्नात किताब में भी इन सलमानी किताबों को ठीक करने का तरीका नहीं मिला। हबीब ने भी लंबा सांस लेते हुए किताब बंद कर दी। अनीस और हबीब सुबह से बहुत सी किताबें देख चुके थे मगर दोपहर होने को थी और अभी तक कोई तरीका नहीं मिला था। हबीब मायूस होकर कुर्सी पर बैठ गया। अनीस ने जग उठाकर गिलास में पानी डाला और हबीब को दिया। पापा आप मायूस मत होइए, कोई तरीका मिल जाएगा। मैं सामने वाली पुरानी कबर्ड में देखता हूँ, शायद कोई किताब मिल जाए। अनीस कबर्ड की तरफ जा रहा था, अचानक इसका पाँव फिसला और सीधा कबर्ड पर जा गिरा। कबर्ड एकदम जोर से घूमी जैसे कोई दरवाज़ा और अगले लम्हे अनीस और हबीब दोनों हैरान हो गए क्योंकि कबर्ड के पीछे बहुत बड़ा कमरा था। हबीब जल्दी से उठा और कमरे के पास आ गया। अनीस भी कमरे के अंदर गया। कमरा बहुत बड़ा था और कमरे में निहायत खौफनाक बद शक्लों की तस्वीरें लगी हुई थी। कमरे के दरमियान में एक बड़ी किताब रखी थी और उसके ऊपर एक सुनहरी पत्थर जो चमक रहा था। चलो जल्दी करो, सारा सामान रख लिया है ना? बेग्स खानदान गांव के लिए निकल रहा था। सिर्फ 2 गाड़ियां ही ले जाते हैं गांव में। आलियान, रेयान, सारा और आयशा और एक में हम। बड़े अनवर बेग ने कहा। भाई साहब बिल्कुल मेरा मतलब ठीक बोल रहे हैं, अरूसा ने कहा। ठीक है पापा, चलें, निकलते हैं। आलियान और रेयान गाड़ी में बैठ गए। आलियान ने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि सारा और आयशा पीछे बैठ गई। अनवर लोगों की गाड़ी आगे थी। भाई आपको क्या लगता है हमारी हवेली कोई पुराने बादशाहों की हवेली होगी या मॉडर्न टाइप? सारा ने आलियान को कहा। आई थिंक थोड़ी बादशाहों टाइप की, आखिर हमारे दादा परदादा के ज़माने की हवेली है, वो आलियान ने जवाब दिया। गैर जैसी भी हो, गाइस जैसी भी हो, जो हमें वहाँ सिर्फ एंजॉय करना है और कुछ नहीं, रेयान ने कहा। गाड़ी अब गांव के रास्ते पे चल दी थी। सड़क के दोनों तरफ से बहुत बड़ा जंगल था। अरे भाई को कोई अच्छा सा गाना चला दो, सफ़र को थोड़ा एंजॉय करो, अब की बार आयशा ने कहा। आलिया ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। बॉलीवुड का गाना चल रहा था मगर तभी आलिया को सिर्फ की गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ये कैसी आवाज़, बिल्कुल वैसी ही जैसे ख्वाब में वो गुनगुनाती है। आलिया ने सोचा, यार रेयान ये म्यूज़िक चेंज करो। आलिया ने कहा। क्या भाई, म्यूज़िक चल रहा है, रेयान ने कहा। आलियान को लगा वो सपना दिन में भी आने लगा है मगर तभी गुनगुनाने की आवाज़ आना बंद हो गई। ये कमरा किसका है? अनीस ने कहा। इतने सालों तक ये कमरा मुझसे भी छुपा था, हबीब बोला। लगता है इस किताब में ज़रूर कोई बात है, तभी ज़नूबा यहाँ छुपा कर रखा है इसे। हबीब किताब के पास जाके इसे देखते हुए कहा। हाँ पापा, मगर इसके ऊपर ये पत्थर कैसा? अनीस पत्थर को देखकर चौंकते हुए बोला। इस पत्थर को रवादशी पत्थर कहते हैं। ये ऐसा है जादुई पत्थर है, इस पत्थर को वही उठा सकता है जिसने इसे रखा हो या फिर वही जो इसका खून हो। यानी अगर इसको माँ ने रखा है तो मैं उठा सकता हूँ, अनीस ने कहा। हाँ बिल्कुल, तुमने सही सोचा, हबीब ने कहा। अनीस आराम से ज़मीन पर बैठा और अपना हाथ पत्थर की तरफ बढ़ाया। एहतियात से बेटा। जी पापा। अनीस ने पत्थर को उठाया और पत्थर आराम से अनीस के हाथ में आ गया। तभी पूरी किताब से बहुत ज़्यादा रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। अनीस और हबीब पीछे हट गए। हर तरफ अंधेरा हो रहा था। अब गाड़ी दूसरे रास्ते पर रवां दवा थी। तभी रेयान बोला, गाड़ी रोके भाई, गाड़ी रोके। वो सामने देखें। रेयान ने सड़क की बाएं तरफ जंगल में इशारा किया। वाह यार, इतनी बड़ी कार, वो भी ऐसे जैसे बहुत से पत्थरों से बनाई गई हो।
کیونکہ یہاں پر پہاڑ تو نہیں ہے، عائشہ ایک ساتھ بولی۔ مجھے لگتا ہے پرانے زمانے کے لوگوں کو گھر ایسا ہوتا ہوگا، ریان نے کہا۔ چلو نا عالیان بھائی، چلتے ہیں، سارا نے کہا۔ عالیان ابھی بھی کار کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چلو، عالیان آہستہ سے کہا اور گاڑی باہر نکال لی۔ واہ کیا بات ہے، آج عالیان بھائی نے اجازت دے دی۔